बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी उंडा के पास मैं मौजूद हूँ। पूरा शहर जो है वो आज अंधेरे में डूबा हुआ है। ये लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। महकमा बरक़ियात यहाँ पर है। यहाँ से ट्रांसफार्मर जो है वो उतारने की कोशिश की जा रही है। 2-3 दिन पहले ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा था। ये लोग आप देख सकते हैं, शहरी जो है वो आपस में इस वक्त उलझना शुरू हो चुके हैं। लावारिस शहर है। यहाँ के एमएलए जो है वो गायब हैं। साफ़ी हज़रात जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से उतारने की कोशिश की जा रही है। पूरा शहर जो है वो अमूमन अंधेरे में डूबा हुआ है और कभी महकमा बरक़ियात के जो मुलाजमीन हैं वो एक तरफ से ट्रांसफार्मर उतारते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर मुतालकीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जी क्या मामला है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूसुफ क्या मसला है? सारे ट्रांसफार्मर 6 महीने हुई है प्रॉब्लम है, बार सुना सा हूँ ना लिया सा 2-3 दिन हुए ये वापस नवाने ते आए अस नहीं। ठीक है, अगर नवा ट्रांसफार्मर असा की देने तो ठीक है, नवाते वरना अस इन्हें ट्रांसफार्मर नवाते। जो मुलाजम होता है और ये मुलाजम यहाँ पर इन जिस मेहनत के साथ ट्रांसफार्मर लगाया है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने अपनी चूँकि अवामी प्रेशर था, रद्द अमल था, और जिस तरह इन्होंने आधी रात को ट्रांसफार्मर लगाया, ये दिन रात मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि चूँकि बट साहब यहाँ पर जो बदमाशी चूँकि एमएलए साहिबान की है, गुंडा राज चूँकि 2011 से शुरू है। चौधरी यासीन साहब जब ट्रांसफार्मर लाते हैं तो अपने हल्के में ले जाते हैं। सरदार राजा नसीर साहब थे, वो अपने हल्के में लेकर जाते थे। मुलाजम होता है, मुलाजम 1 स्केल का हो या 20 स्केल का हो, मुलाजम होता है। अवामी जो रद्द अमल होता है वो बहुत सख्त है। अब पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। एक्शन फेल हो चुके हैं, एससी फेल हो चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर फेल हो चुके हैं, एसपी फेल हो चुके हैं। इसरार भट्ट यहाँ पर मौजूद है। गुंडा राज है, कोटली शहर है। यहाँ पर इस बाजार के जो जनरल सेक्रेटरी है इसरार भट्ट, वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा जी रोड के सेंटर में मैं लेट जाऊंगा, मुझे यहाँ से कौन उठाएगा। यहाँ पर एससी बेबस, यहाँ पर एससी बेबस है, एसडीओ बेबस है, सुप्रिटेंडेंट साहिबान बेबस है, मुलाजमीन बेबस है। अब सूरत यह है कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरे शहर के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। जब भी नई स्कीमें आती हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो बाहर बेच दिए जाते हैं। मुजोर एमएलए साहिबान, बदमाश एमएलए साहिबान, बरादरियों के ठेकेदार साहिबान बदमाश, शहर के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है उन्होंने। और शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। शहरियों के बच्चे तंग, शहरी खुद तंग, शहरों की औरतें तंग, बूढ़े तंग। जी सर क्या सबूत जड़े इन अफसर ने कहा ट्रांसफार्मर पे वे, एक गरीब आवाम वास्ते कोई नहीं। इन्ना चोरों ने घर ही पे वे, जुला पुलिस जुला, एसपी जुला, डीसी जुला। मैं दसो बड़ा को सबूत, मैं सबूत के नाल उन्हें जुली दसो कि फलाने अफसर ने कहा ट्रांसफार्मर पे ट्रांसफार्मर पे वे इसरार भट्ट साहब, आपके शहर के जो एमएलए हैं वो चौधरी यासीन साहब, ठाकर चौधरी यासीन साहब, बदमाश चौधरी यासीन साहब, जाट चौधरी यासीन साहब, वो किधर है? वो मरी है, वो इतने है नहीं, तो उधर चढ़ाई तू आए उधर जा। ठीक है, जो यासीन साहब अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। ये बरादरियों की अजरादारी कोटली शहर के अंदर बरादरियों का कब्जा, बदमाशों का कब्जा। और ये देखिए शहरी मस्कीन, जिनके ऊपर ये वो शहरी हैं जिनके बच्चे, जो शहरी जिनके ऊपर सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं। कोटली शहर के लोग सरकारी मुलाजमतें नहीं कर सकते। और ये जो ठाकर किस्म के एमएलए हैं, उन्होंने हमेशा कोटली शहर के लोगों को नुकसान किया। पूरे का पूरा निजाम दरहम बरहम। अगर चोरी की सुने, अगर अब
यहाँ पर देखिए आप शदीद अवामी रद्द अमल है। पूरा कोटली शहर जो है वो आप इसरार भट्ट साहब अगर देखे सुने इसरार भट्ट साहब, यहाँ पर थोड़ा सा पूरा शहर कभी यहाँ से ट्रांसफार्मर जलता है, कभी दूसरी जगह से जल जाता है, कभी तीसरी जगह से जल जाता है। अब यहाँ पर ये जो मुलाजमीन है इनका कोई कसूर नहीं है, ये बेचारे क्या करेंगे? ये बेचारे कह रहे हैं कि इसे नहीं लगाएंगे फ्यूल। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सईद भट्ट साहब, मीडिया सेंटर क्या समझते हैं पूरे शहर की जो सूरत हाल है वो बदतरीन है, क्या समझते हैं आप? साहब मैं पहाड़ी में एक शेर पढ़ता होता हूँ, वही पढ़कर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि कोटली के लोगों कदों तक इस तरह सुनते रहो, उनसे अपनी हालत फकीर बदलो। बट साहब पूरे शहर ना जो मसला आ कदे एक जारू ट्रांसफार्मर सड़ना, कदे दूसरी जारू ट्रांसफार्मर सड़ना, तुझे खुद पिछले अरसे अबशार चौकी तुझ पर पर्चे होए तय क्या हो सी, किस तरह निज़ाम ठीक हो सी? ट्रांसफार्मर जिस तरह भी अच्छे वो शहर तो बाहर चले जाने, बदमाश किस्म ने MLA जिन्हें उन्होंने शहर ने ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ। शहरी चूँकि बहुत छोटे छोटे कबीलों पर मुश्तमिल शहर ने लोग है, बहुत सिंपल लोग है और इन्होंने हमेशा हकूक पर कब्जा किया गया। शहर ने ऊपर चूँकि गुंडा राज हमेशा इस पर तो क्या है? इस पर यह गल आखने हैं कि वैसे तो खुशी हुई है कि लोग हूँ बोलने पे, इस तो पहले लोग बोलने ही नहीं सर। तो उस पर मैं एक शेर पढ़ना होना कि कोटली ने लोगों कदों तक इस तरह सुते वेरे सो, हुण ते अपनी हालत फकीर बदलो। कोटली ने लोगों कदों तक इस तरह सुते वेरे सो, हुण ते अपनी हालत फकीर बदलो। और अल्लाह ने सोना जिहा शहर सो की कोटली दिता, हुण ते अपनी तकदीर बदलो, हुण ते अपने ज़मीर बदलो। मुकामी MLA एक मिसरा रही है कि सुते पे नहीं जिंदगी नहीं चंगी होनी। कोटली लो कि सुते पे नहीं जिंदगी नहीं चंगी होनी। उठो शाबा मेरे प्रो ते उठ के कोटली शहर बदलो। जदों तक बोल सोना कितनी देर तक सोना कोटली शहर नहीं बदलना। मुकामी MLA भट्ट साहब इतों गायब है, क्या आने हो तुसा? ठाकर चौधरी यासीन साहब इतों गायब है। अपनी सियासत को आई हुई वो कहने की चरमेनी साढ़े को अच्छे से लेनी मेयरशिप खून ली कुल जाए, उन्हें अपनी सियासत को आई हुई। अवाम ना जो मसाइल हैं उस पर कोई गौर नहीं है और ना ही कोई गल करना पे। यासीन साहब आने में अपने हल्के चढ़ोई में 22 कॉलेज बनाए। बट सब अगर उन्होंने 22 कॉलेजा से विजिट करा, उन्होंने अंदर जो लोग पढ़ाने उन्होंने अगर विजिट करा, उन्होंने अगर इंटरव्यूज करा, जो जानना कचरा उन्होंने कॉलेजा उन्होंने भर्ती किया, जो जानने चढ़ोई ने गंदगी उन्होंने उस कॉलेज भर्ती की, बरादरी उन्होंने कॉलेज भर्ती की। शहर ने पढ़े लिखे लोगों पर दरवाजे नौकरियों के दरवाजे बंद है। जो यासीन साहब चढ़ोई ने 22 कॉलेज जो बनाए, उन्होंने कॉलेजा अगर अस विजिट करा तो वो आवाम की दसा, उन्होंने असातिज़ा ना उन्होंने करैक्टर दसा, उन्होंने तालीम दसा, उन्होंने जो टैलेंट दसा तो हैरान परेशान रही जैसो। फैसल साहब चौधरी यासीन साहब ने जिस गल है ना, वैसे तो आखने कि दूरों ढोल बजने सोहने लगने, दूरों चौधरी यासीन साहब अस भी बड़े सोहने लगे थे। कोटली ने लोग उन्होंने वोट पाए, लेकिन जिला नजदीक अच्छी तकिया तो बिच कुछ होनी है, हमें ठूठ आई है। नजरीन जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। बिलाखिर कोटली शहर के लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। आज पूरा शहर पर सब कोटली की जो बिजली है वो बंद रही है, कभी एक तरफ से बंद की, कभी दूसरी तरफ से बंद की। एक तरफ से ट्रांसफार्मर उठाया, दूसरी तरफ लगा दिया, एक तरफ से उतारा, दूसरी तरफ लगा दिया। पूरे शहर के अंदर बिजली का निजाम ठप है। MLA यहाँ से गायब है, SC फेल, SDO फेल, एक्सियन फेल, बरादरियों के नाम पर तैनात मुजोर अफसरान अवाम को रिलीफ देने में फेल। क्या कहते हैं इसके ऊपर? फैसल साहब सिर्फ बिजली नहीं बंद, इन लोगों ने आटा भी बंद आ। ये लोग आटे ने सप्लाई ने बाहर जो लाइन लगी होनी है, इतना पासपोर्ट ऑफिस ने बाहर गई तक तो उठा भी लाइन लगी हुई है। सिर्फ बिजली नहीं बंद, आटा बंद आ, इतना पेट्रोल बंद आ, इतना और खाने पीने दी चीज़ा ही बंद या तो आवाम जड़ियाँ हूँ सड़कों पर अच्छने पे इच्छने पे, वरना इन्हें की शौक कोई नहीं है कि सड़कों पर अच्छन है। तो वैसे भी कोटली ने लोग सुते पे पर ज्यादा यकीन रखने तो आने ज्यादा टाइम सही गिना तो और ठीक है, बाहर नहीं निकलने। आज भी पूरा शहर बिजली बंद रही, बहुत सारे इलाके बिजली बंद रही। आज क्या इशूज है सर? कोई इशू नहीं सी, कोई पता नहीं लगना, किसी की कोई पता नहीं होना बिजली कियां जानी है, बिजली कियां अछनी है। पूरे पूरे ध्याड़े ही बंद नहीं तो लोगों ही पता होना कि कियां। अच्छा पर सर बरादरियां नी जंग है, इसका क्या हाल है? शहर ने अंदर
शहर ने लोग सारी उम्र सतह सरापा एहतजाज रसन ग्रेटर वाटर स्कीम के नाम पर करप्शन, बिजली के नाम पर करप्शन, खुद बरकियात में मुलाजमीन अफसरान करप्शन करने, लोगों की इन डायरेक्ट कनेक्शन लाई देते हुए, अगरचे कुछ लोग अच्छे भी मौजूद है, असा उन्हें अप्रिशिएट भी करने हैं। ये निज़ाम किस तरह टूरसी शहर में निज़ाम इस तरह टूरसी, जितनी देर तक असा आपू ना बोलसा इतनी देर तक बरादरीज़म नहीं चलसी है, इतना गुंडागर्दी भी चलसी है, इतना जड़ा मफाद परस्ती भी चलसी, सारा कुछ चलसी। जिला असा आवाज़ चुकसा ते सारी आवाज़ बंद रही है। ठीक है, अब शहरियों ने ये तय कर लिया है कि रोड बंद करेंगे। यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। कोटली शहर के अंदर जो है वो बिजली नापैद हो चुकी है, लोग जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर ये जो DSK हॉस्पिटल रोड के दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो मेन रोड है पिंडी रोड उसके दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर इसरार भट्ट साहब SDO साहब आए आपके पास? नहीं कोई नहीं। ठीक है, अच्छा SDO साहब भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं है। रोड बंद की थी आपने कराई साहब? ये पहले हुई थी 2 दिन पहले, ठीक है, और अभी ये फिर कह रहे हैं कि बंद करते, हम कहते हैं इसका सोल्यूशन हो जाए ताकि आसानी से ये मामला हो जाए। लाइन सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है, वो बेचारा मुलाजिम है। लाइन साहब हमारे भाई हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट भी भाई हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेन मसला तो यही है कि जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था इसी को बहाल किया जाए, जो नया उन्होंने रिपेयर किया है, जो जिस जगह से ये उतारा है उस जगह उसको लगाएं। सवाल ये पैदा होता है भट्ट साहब कि कोटली शहर की जंग कौन लड़ेगा? मैं और आप कब तक लड़ते रहेंगे? अब लोग आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ से ट्रांसफार्मर उठाया, दूसरी तरफ लगाया, दूसरी तरफ से उठाया, तीसरी तरफ लगाया। लोगों के अंदर जो आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। MLA यहाँ से गायब है, इंतजामिया फेल हो चुकी है लोगों को रिलीफ देने में। क्या होगा भट्ट साहब? सर हूँ अपनी जंग आपो ही लड़नी पे सी, और बाहरों का कोई नहीं सीधा लड़ना। ठीक है, थोड़ा सा कि आपो ही लड़नी पे सी इन्होंने खिलाफ। ये कि सारे अदारे जितने भी करप्ट चोर डाकू हूँ असा आपो हलसों का सारा कुछ होसी, वरना बड़ा मुश्किल हुई है। ठीक है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। कोटली शहर जो है वो इस वक्त ये आज़ाद खित्ता इसको कहा जाता है, लेकिन ये मकबूजा इलाका बन चुका है। यूँ लगता है कि ये पाकिस्तान के ज़ेर तमाम आज़ाद कश्मीर नहीं है, बल्कि ये मकबूजा इलाका बन चुका है। ये देखिए छतों के ऊपर बच्चे जो है वो बेयार मददगार, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सहूलियात का फुकदान है। कोटली शहर मसाइल का घर बन चुका है। कोटली शहर जो है वो मकबूजा इलाका बन चुका है। बदतरीन सूरत हाल कोटली शहर की। बिलाखिर कोटली शहर के शुरफा शरीफ लोग जो पूरे आज़ाद कश्मीर में अपने मिजाज की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, वो बाहर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए, ये घरों के अंदर वो बच्चे जो घरों के अंदर मौजूद हैं, बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और यहाँ पर कोटली जिसको कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए। सरकारी मुलाजमीन जो यहाँ पर तैनात होते हैं, उनके अगर असासा जात देखे जाएं, उनका बैंक बैलेंस देखा जाए, उनकी दौलत जायदाद देखी जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर ऐसे भी आए हैं जो डिप्टी कमिश्नर कम और प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा थे। ये करप्शन का अड्डा है, और इसका सरकारी मुलाजमीन की जो करप्शन है उसका हिस्सा जो है वो बहुत ऊपर तक जाता है। इंतहाई नाजुक सूरत हाल कोटली शहर की, बदतरीन सूरत हाल। और इस वक्त कोटली शहर जो है वो मकबूजा इलाका बन चुका है। इंतहाई बदतरीन इंतजामिया के अफसरान यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नहीं है, यहाँ पर पुलिस नहीं है, यहाँ पर SHO नहीं है, यहाँ पर SP नहीं है। यहाँ पर मुतालकीन का होना ज़रूरी था ताकि लोगों से मुज़ाकरात करें। इंतहाई बदतरीन सूरत हाल इस वक्त कोटली शहर की। जी नाज़रीन, कोटली शहर के लोग बिलाखिर जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं। कोटली शहर इस वक्त इंतहाई बदतरीन सूरत हाल पेश कर रहा है। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। कभी एक तरफ से ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी दूसरी तरफ से ट्रांसफार्मर जल जाता है। मुज़ोर MLA साहिबान और वज़रा साहिबान जब भी ट्रांसफार्मर्स की कोई स्कीम आती है तो सारे के सारे ट्रांसफार्मर उठा के अपने अपने हलकों में ले जाते हैं, और इस तरह कोटली शहर जो है वो अंधेरे में डूब चुका है। बदतरीन सूरत हाल कोटली शहर की। आवाम सरापा एहतजाज। यहाँ पर कोई जिम्मेदार शख्स नहीं है जो इस सूरत हाल पर जो है वो आकर आवाम से मुज़ाकरात करे। आवाम यहाँ पर मौजूद है,
जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और ये हबीब उंडा के करीब हबीब उंडा बाजार के जो सदर है अलियास भट्ट साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं, हबीब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन लोगों की फ़िलहाल कोई सुनवाई नहीं है। ये वो ट्रांसफार्मर है जिसको उतारा जा रहा था, इस एरिया की बिजली बंद है और ये वो गाड़ी है जो यहाँ से ट्रांसफार्मर उतार कर ले जा रही थी। 2 दिन पहले इसको लगाया गया था, बदतरीन 3 दिन यहाँ इस एरिया में बिजली बंद रही। अब यहाँ पर जो है वो लोग सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने कहा कि हम इस ट्रांसफार्मर को नहीं उतारने देंगे। लोगों का कहना है कि हमें फिलफोर इसकी तारें जोड़कर हमें जो है वो बिजली दी जाए। कोटली की बदतरीन सूरत हाल हम आपके सामने पेश करते हुए आवाम सरापा एहतजाज हैं। इसरार भट्ट साहब, अलियास भट्ट साहब, क्या होगा फिर सर? बिजली वैसे ही पूरे शहर की बंद थी, अब आपके इतना बड़ा एरिया है, इस सारे एरिया की बिजली बंद है, क्या होगा? ट्रांसफार्मर नाल अस मुतमिन से हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर लगने नाल साड़ी बिजली यस हो गई सी, ठीक है। अस अगर अद्धे घंटे ही ना मुड़ी इसकी ऑन किया साड़ा हो सी, फिर अगली गल रोड बंद कर सो, ब्लॉक कर, ठीक है इंशाल्लाह। इसरार साहब, अगर आधे घंटे बिजली ना बहाल हुई, तारा ना लगी, ऐसा रोड बंद कर सो। अच्छा, बड़ी देर हुई इतों की रोड पर कोई एसडीओ नहीं आया, एक्शन नहीं आया, एससी नहीं आया, ठीक है, खुद डाकू है, कितना अच्छा इंसानिया भी नहीं आई, करना जाने दे इतना इंसानिया अफसर है ना, इंसानिया लाख रुपया तनखा किन्ने वक्त बिजली पाले ट्रांसफार्मर घर ही रखे हुए नहीं ताकि अच्छा त्रै बुजुर्गान तक सारी आवाज जानी, मकामी एमएलए ने वो गायब है, बट सब क्या अक्सो जेडे लोग गायब है बिजली चली। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करना जी, आप होने वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने आना, सैकटरी नहीं माड़ी पूछने दे, इस तो बड़ी कड़ी गल है मिगी पाओ, ठीक है, इन्हें ठीक कोई पूछना। अच्छा उन्हें फर्ज करो अगर आधे घंटे बिजली बहाल होनी, क्या रोड ब्लॉक कर सो, पूरा शहर बंद कर सो, फ्यूज लाया तो बिजली बहाल हो गई। हां फ्यूज लाया तो अस्पताल गली चौधरी मार्केट पूरी बंद हो, शटर डाउन हो, ठीक है, फ्यूज लगने बस हो लगा, ठीक है, बस हो कैमरा मारो बंद नहीं पे बिजली याद आओ ट्रांसफार्मर होनी या उठा लौट न थल्ला उन्हें आख्या ने तू फेस हो चल सी बिजली। अच्छा बट साहब शहर की बड़ी बुरी सूरत हाल है, क्या उसी किस तरह निजाम चल सी, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? लोगों वोट देना जी, 12 ने, ठीक है, सारियां गलतियां खुद असने लोगों ने इन्हें 12 ने लोगों की वोट दी अज तक की नोड़ चढ़ोई पैंचा रोड 13 किलोमीटर की वज़ीर आज़म साहब जीत पर दी थी, तू चढ़ोई की नहीं है अगले, कोई पूछना ही नहीं, कोई भालना ही नहीं, 13 किलोमीटर रोड आई सी। जी नसरीन, शहरियों का रद्द अमल, लोग 12 ने सीधा जस्ट होने थे, सरकारी मुलाजम बनने थे, सारे दोनों पे इंग्लैंड जुड़े, ठीक है, दोनों सोचा इंग्लैंड। जी नसरीन, इस वक्त बदरीन शेरपर साहब यहाँ जो ताजरान है उन्होंने कहा जी कि आधे घंटे का टाइम है, अगर बिजली बहाल ना हुई तो हम रोड बंद कर देंगे, रोड बंद करें तो पर्चे हो जाते हैं, क्या होगा सर, किस तरह शहर का निज़ाम चलेगा? शहर का निज़ाम चलना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत, आटे की किल्लत, उसके बाद बिजली की किल्लत, आवाम परेशान और मारे फिर रहे हैं, तो आवाम के पास कुछ चारा नहीं रहा है। एहतजाज वाहिद एक होता है सोल्यूशन के, हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज करने पर भी यहाँ पर्चे हो जाते हैं। हमने देखा कि कॉलोनी में जो एहतजाज हुआ था उस पर भी पर्चा हुआ, चार चौक में जो एहतजाज हुआ था पिछली बार जो बिजली का यही मामला बना था ट्रांसफार्मर का, उन लोगों पर भी पर्चे हुए, तो एहतजाज पर भी अगर पर्चे होंगे तो ये जबान बंदी, ये मुंह बंदी या लोगों को लगाम डालने की एक चाल है इंतजामिया की, इसको रद्द करना चाहिए। अरे बट साहब मैं और आप शहर की जंग लड़ते रहते हैं, जो हम लोकल हैं, कौन लीड करेगा सर, ये शहरियों की आवाज़ कौन बढ़ेगा? लीड हमारे पास जो लीडरशिप का भुगतान है, हमने जिसको वोट दिए वो भी गायब है और जिसको वोट नहीं मिले थे जो हारा था वो भी गायब है, यानी हमको कौन लीड करेगा? जिन्होंने तरीके इंसाफ को वोट दिए थे उनका लीडर भी यहाँ से गायब है, और जो पीपल पार्टी ने जिन लोगों को वोट दिए थे, पीपल पार्टी वाला जो यहाँ से एमएलए, जिस एमएलए ने जिस एमएलए ने चिड़ोई को 22 कॉलेज दिए, सारे जाहिल उन कॉलेजों में भर्ती कर दिया अपने हल्के के रिश्तेदार, उसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोल दूर से बजते हुए अच्छे लगते हैं, हमें भी चौधरी यासीन साहब दूर से बहुत अच्छे लगते थे कि ये लोगों को नौकरियां देते हैं, ये लोगों को कॉलेज बनाकर देते हैं, ये लोगों को सीवरेज का इंतजाम करके देते हैं, लेकिन यहाँ नजदीक आकर देखा कि चौधरी यासीन साहब कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये हवाई बातें होती है कि चौधरी यासीन साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
हमें तो ये मिलना तक गवारा नहीं करते, काम होने तो दूर की बात है। बट सब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है कोटली शहर की, और यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है। बट सब जो मुतालकीन है यहाँ, उनसे मुज़ाकरात कितने तो बट सब उन्होंने क्या हो ना लान फ्यूज अरे स्टूडेंट साहब की एक गल भाई ये फ्यूज लाओ ठीक है। सफाई करी रहा है घंटे रूम ना लवाने अजे मिनट भी नहीं लाया। सब इमरान साहब की है ना लाने, क्या वजह STO सब की थे ना लोग किस तरह मुज़ाकरात करा पब्लिक, क्या वजह लाइन सुप्रिटेंडेंट ने क्या करना। लाइन सुप्रिटेंडेंट मैं जाती तौर पर गवाया, मैं ST साहब भी दसिया जेड़े वर्किंग परसों पूरी रात जागने रहे। अब लाइन सुप्रिटेंडेंट तो हुक्म ने पाबंद है, STO किथे आ, एक्शन किथे आ, SC किथे आ, ये मुतालकीन किथे जिस तरह पब्लिक मुज़ाकरात करा। लाइन सुप्रिटेंडेंट क्या करा, उसका रब्ता किया अपना तनवीर साहब STO साहब ने क्या DC ऑफिस है, DC ऑफिस है, DC वक्त के साथ मुलाकात हो रही, ठीक है। थोड़ी देर तक लेकिन ये तनवीर साहब हैं, ये बेचारे 24 घंटे ये सारे लोग ड्यूटी करते हैं, और ये वो लोग हैं जो हमेशा फील्ड में रहते हैं, हम इनको देखते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिस बोसीदा निज़ाम को चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की गालियाँ सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो जिनके ऊपर सारा नज़ला गिरता है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अफसरान अय्याशी करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अफसरान के बच्चे बीवियाँ अय्याशी करते हैं। ये वो अमला है बरक़ियात का जिसको लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, लोगों के जो है वो फजूल किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं। ये वो लोग हैं जो मुनासिब तनख्वाह पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इनकी जायदादें नहीं है शहर के अंदर, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है। ये आम मुलाजिम हैं जिनके ऊपर आवाम का नज़ला गिरता है, जिनके ऊपर आला अफसरान का नज़ला गिरता है। अब यहाँ पर मुतालकीन नहीं है, SDO साहब नहीं है, एक्शन साहब नहीं है, यहाँ पर SC साहब भी नहीं है, सुप्रिटेंडेंट साहब जो है वो कोई भी जवाब देने से कासर है, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। यकीनन वो मातहत मुलाजिम है, वो क्या जवाब दे सकते हैं। एक सुप्रिटेंडेंट के पास जो वो कितना अख्तियार होता है, वो क्या कर सकता है। आवाम का शदीद रद्द अमल है, और ये आप देख सकते हैं कि कोटली शहर के लोग बिलाखिर जो है वो बाहर निकल आए हैं। पूरा शहर जब अंधेरे में डूब चुका है। मुकामी MLA यहाँ पर गायब हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो यहाँ पर गायब हैं। तीनों गुजरा जो हैं वो उनके अपने अपने हलके में जो है वो दिलचस्पियाँ हैं, और शहर जो है वो लावारस हो चुका है। लोग बेचारे जो है वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है बिलाखिर तंग आकर बाज़ारों में निकल आए हैं। मेरी यहाँ पर जो सदर प्रेस क्लब है उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप आगे अपना रोल प्ले करें शहर के हवाले से। अंजमन ताजरान के जो जितने भी सदूर हैं, आप प्लीज़ बाहर निकलें और शहरियों के लिए आवाज़ बने। बाकी जो दीगर जो अहम जो ओहदों पर लोग तैनात हैं, बिलखुसूस सोशल वर्कर्स, आपसे मेरी गुजारिश है, तमाम सियासी जमातों के सियासी कारकुनान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ शहर के हकूक़ के लिए बाहर निकलें। बट सब सदर अंजमन ताजरान यहाँ पर नहीं है, सदर प्रेस क्लब यहाँ पर नहीं है, बार के सदर यहाँ पर नहीं है। बड़े अहम ये ओहदे होते हैं, बड़ी मौसर आवाज़ होती है किसी भी शहर के अंदर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दरअसल यहाँ अवाम के साथ कोई भी नहीं है, अपने मफाद के साथ साथ है। हर किसी को अपना मफाद जो है वो अजीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है। और अब इसरार भट्ट साहब ने कहा जी कि बाजार बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, बदतरीन सूरत हाल है। भट्ट साहब सूरत हाल ख़राब हो रही है, यहाँ पर मुतालकीन नहीं है। मुतालकीन तभी आएंगे जब ये रोड बंद होगी, तो तब लोग ये भी कहेंगे कि देखो ये लोग तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके हवाले से किसी ने नहीं सोचा कि 2 दिन से इनकी बिजली बंद है, ये भी लोग तकलीफ में हैं, रात कैसे गुजारते हैं, बच्चे कैसे सोते हैं, उनको कोई मसला नहीं है इससे। लेकिन जब रोड बंद होगी तो उनको एहसास होने शुरू हो जाएंगे, लोगों को मसला शहर के फैसले शहर में करने होंगे, शहर से लीडरशिप को प्रमोट करना होगा। ये एक बड़ा मसला है, हम शहरियों को बिलाखिर सर जोड़ने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका मसला होगा वही हल कर सकता है, जिसका मसला ही नहीं है वो बात से आके अगर मुझे यहाँ पर चोट लगती है तो अगर मैं खामोश बैठा हूँ तो ये चोट दूसरा आके कोई भी ठीक नहीं करेगा। अगर हम शहरियों के मसले हैं तो हम शहर वालों को ही हल करने होंगे। हैरान कुन तौर पर यहाँ पर STO नहीं है, एक्शन नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, SP नहीं है, डिप्टी कमिश्नर नहीं है, कोई भी जिम्मेदार बंदा यहाँ पर नहीं है। सर ये क्या अज़ाब है इस शहर के ऊपर। सही है। अब पेट्रोल की किल्लत हुई, वहाँ भी एक आदमी बात कर रहा था कि किसी ने आके चेक नहीं किया कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है या नहीं।
इन्होंने खुद बंद किया हुआ है, रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं कि रेट बढ़ेगा तो हम आवाम को पेट्रोल सप्लाई करेंगे, जाके इनकी टैंकी में पेट्रोल क्या भी यही हालात है। सब कुछ मौजूद होता है लेकिन लोग कुछ अपने मवाद की खातर या रेट बढ़ने की खातर लोगों को तकलीफ में मुबतला करते हैं। जी शेखर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे। बदतरीन सूरत हाल कोटली शहर की, कोटली शहर अंधेरे में डूब चुका है। साफ पानी जो है वो पीने के लिए यहाँ पर लोगों को नहीं मिलता, बिजली यहाँ पर नहीं मिलती, पेट्रोल यहाँ पर शार्ट है, लोग परेशान हैं, लोगों के रंग उड़े हुए हैं। मकामी MLA यहाँ से गायब है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी यहाँ से गायब है। जी वो तो गायब ही हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ जब टिकट लाते हैं किसी हुकूमती जमात का तो वोट लेने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो हमारे अजीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये शिकवा उनको आवाम से भी, आवाम भी उनके बारे में ये शिकवा करती है और हम भी यही शिकवा करते हैं। फारूक सिकंदर साहब भी यहाँ से उम्मीदवार थे, वो भी गायब है। वो भी गायब है। वो रिजवान मलिक साहब उम्मीदवार थे, वो भी गायब है। गायब है, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ आवाम है और उनके मसाइल हैं। बिल्कुल बस अब ठीक कह रहे हैं, जिसका मसला वही जाने। आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, लोग तंग हैं और अब यहाँ पर लोगों ने तय कर लिया है कि अगर आधे घंटे में बिजली बहाल नहीं होती तो फिर रोड को बंद कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर सारे के सारे लोग जो है वो कपड़े उतार के रोड के ऊपर लेट जाए तो यही चाह रहा है फिर। एहतजाज के भी कुछ ना वो होते हैं डिफरेंट पॉइंट। ये भी एक पॉइंट मौजूद है कि कपड़े उतार कर या लेट कर भी एहतजाज किया जा सकता है। ये देखना ये है कि हुक्मरानों का किस एहतजाज पर असर अंदाज होता है, ये कौन सा एहतजाज उन पर असर करता है। अरे ये जो MLA हमारे बदमाश MLA फुजरा हमारे बरादरियों के बारे अजारादारी है, दिन भर साहब डायरियों में लिखते रहते हैं फलाने रिश्तेदार को भर्ती करना है, फलाने दोस्त को भर्ती करना है। क्या ये निज़ाम कैसे बचेगा सर? एक मजे की बात बताऊं कि मैं चौधरी यासीन साहब की कोठी पर गया तो ये इलेक्शनों के दौरान की बात है, तो उनकी ना वो फैक्स मशीनें नहीं टका चल रही थी। तो मैंने किसी से पूछा कि ये जब मैं दिन को आता हूँ तब ये टका लगी होती है, रात को आता हूँ तब भी टका लगी होती है, ये क्या चल रहा है? वो कहते हैं ये वोटर लिस्टें चल रही हैं कि वोटर हमारे कितने हैं, कितने वोट हमें पोल होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सारा हिसाब किताब चल रहा है। तो ये किसी ने हिसाब किताब नहीं लगाया कि ये आवाम के मसाइल कौन से, क्या इनका सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, क्या इनको सप्लाई से आटा मिलता है, क्या इनको पेट्रोल मिलता है, पैसे हाथ में रख कर लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता। बिल्कुल यहाँ पर दीगर साफी हज़रात भी मौजूद हैं, दीगर लोग भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मंजर क्रैशी साहब यहाँ पर मौजूद है और फरद काज़मी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फरद काज़मी साहब का तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। चौधरी यासीन आपके MLA पीर साहब जो है वो जिन्होंने चढ़ोई के अंदर 22 कॉलेजेस दिए, जो अपनी बरादरी के सारे जाहिल गवार उन कॉलेजों में भर्ती कर दिए, यहाँ से वो MLA मुंतखब हुए। कोटली शहर मसाइल का घर बन चुका है, बिजली नहीं है, कोटली शहर अंधेरे में डूब चुका है। फिर सब क्या होगा? कौन शहर की आवाज़ बनेगा? कौन शहर को लीड करेगा? कौन शहरियों को रिलीफ देगा? शहरी सरापा एहतजाज हैं, बच्चे सरापा एहतजाज हैं। घरों के अंदर पीने के लिए पानी ख़त्म हो चुका है, घरों के अंदर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। मुज़ोर वुज़रा अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने में लगे हुए हैं, शहर के ऊपर नाजायज़ कब्जा करने के ऊपर लगे हुए हैं, सरकारी जगहों पर कब्जा करने पर लगे हुए हैं, सरकारी जगहों की जो अलाटमेंटें शुरू हैं। फिर सब ये निज़ाम कैसे चलेगा? कौन ठीक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निज़ाम गुज़श्ता 40 साल से कोटली शहर एक लावारसों की तरह रहा है। वो गुज़श्ता 40 साल के जो यहाँ पर जुल्म और ज़्यादतियाँ रही हैं, लोगों के हकूक़ नहीं दिए गए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा मलबा चौधरी यासीन साहब पर डालना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग बहुत जज्बाती हैं, मैं भी जज्बाती हूँ। ज़ाहिर है हमें शहर के हकूक़ के लिए बिला जमात, रंग और नस्ल, कबीला और फ़िरका शहर के हकूक़ के लिए हमें बात करनी चाहिए। हम बात करते रहें और करते रहेंगे। सरेदस्त जिस किस्म का ये निज़ाम है, माहौल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोटली का तबाह हाल है। यहाँ पर फंड्स की कमी है। आज सरे नो ये जो पब्लिक हेल्थ है उनको, बरक़ियात वालों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, शहरी ज़िम्मेदारान शहरियों का इजलास बुलाकर यहाँ के मुंतखब कौंसलरों को जो बल्दिया में मुंतखब हुए हैं या जो भी हैं, शहर के हवाले से एतमाद में लेना चाहिए और एक वाज़िया पॉलिसी देना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से यहाँ बहुत ही बुरी सूरत हाल है। अपने
जो उनको वसाइल मैसर हैं उनके अंदर तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। ये ट्रैफिक का निज़ाम आप देख लें किस तरह सड़कों पर ये हंगामा खेजी है, और जिसको जहाँ जी चाहता है गाड़ी पार कर देता है। पानी नहीं आता है तो गंदा पानी आता है। हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वो बुनियादी तौर पर गटर मिला पानी आता है नालियों में। और ये बिजली का जो बहरान है, इस बहरान को मैं समझता हूँ कि सीरियसली हल ही नहीं किया गया। यहाँ क्या 2-4 ट्रांसफार्मर की बात है, आप अलर्ट बेस पर रखें उनको। जहाँ ट्रांसफार्मर जलता है फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर ला के नस्ब कर दें, उसको रिपेयर कर लें, दोबारा उसको रख लें, जब वो जलता है वहाँ लाएं। ये आज से नहीं, बड़े अरसे से ये मसाइल हैं। अच्छा पीर साहब, आप कह रहे हैं बड़े अरसे से ये मसाइल हैं जी। इसका कसूरवार कौन है? अवाम कसूरवार है, अदारे को कसूरवार है, या हमारे लीडर कसूरवार है? जो बेइस कौमें होती हैं उन्हीं के साथ इसी तरह होता है। जो कासा लेस होते हैं, शहरियों को अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे एक सियासी कारकुन हूँ, हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कितने लोग आते हैं साथ में अपने हकूक के लिए। यहाँ लोग सिर्फ हक लेना चाहते हैं, अपना फर्ज अदा नहीं करना चाहते। और हमारे मुल्क का तो ये मैं गलतुलाम में एक जुमला आता है कि माँ उस वेले जी दूध नहीं देनी जब तक बच्चे रोन ना। समझिए बच्चा रोसी था माँ दूध देसी हो साहबा इतना ना। ठीक है, ये आपका जो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। बेशुमार चीज़ों की निशानदेही हुई है। प्रॉपर यहाँ पे जो लोग मुंतखब होते रहे हैं, लोग पैसे लेके वोट दे देते हैं अगले 5 साल के लिए। वो किस मुंह से जाके अपने किसी मुंतखब नुमाइंदे को कह सकते हैं भाई हमारा ये काम है तो हमने वोट दिया हमसे लो। चंद जिंदा ज़मीर लोग हैं, चंद पार्टियों के सरकर्दा लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशनें मौजूद हैं। यहाँ पे जितनी शहरी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, काउंसलर्स हैं, सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनको यहाँ पे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिस्टर्स हैं, यहाँ से मुंतखब MLAs हैं, उन्हें चाहिए कि वो मिल बैठे और इस कोटली के मसाइल पर तवज्जो दें। यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, DC नहीं है, SP नहीं है, SDO नहीं है, एक्शन नहीं है, SC नहीं है, सदर मुंताजरान नहीं है, सदर प्रेस क्लब नहीं है, सदर बार नहीं है, सियासी कारकुनान नहीं है। लेकिन आपको तक जब आवाज़ पहुँची, आपने ये लाइव प्रोग्राम देखा था, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कौन सर शहर की आवाज़ बनेगा, कौन शहर को लीड करेगा? देखें ये जो एरिया है ना, इस एरिया के लोगों का, ये शहर पूरे का ही हमारे साथ एक तल्लक है। मेरे नोटिस में था कि इस किस्म की जो है जुल्म और ज्यादती बिल्कुल शहर के दामन में, ये DHQ अस्पताल साथ ही है, ये ग्रीड स्टेशन यहाँ से चंद कदमों के फासले पर है, और यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं ये बरक़ियात का ऑफिस भी साथ है। तो इसमें इसके अंदर ये एक ट्रांसफार्मर कई हफ्ते जला रहता है। देही इलाकों से ये जो ट्रांसफार्मर लाते हैं उसके तो बाकायदा ये पैसे लेते हैं, पैसे लेके रिपेयर करके देते हैं। वो पता नहीं किस किस्म की फीस होती है। ये जुल्म ज़्यादतियाँ इंशाल्लाह इनके तदारक के लिए हम सिविल सोसाइटी को, मुंतखब नुमाइंदगान को और ज़िम्मेदारान शहरियों को जो है ना, यहाँ पे हम इंशाल्लाह जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और इस पर बाज़ाब्ता अमल। बात कर रहा था, नागुज़ीर हो चुका है शहर से अवामी नुमाइंदा, क्योंकि बुज़ुर्ग MLA साहिबान बरादरियों के जोर पर वो लाइन सुपरटेंडेंट को बुलाएं, इधर से इमरान को बुलाएं। आवाम को रिलीज करने में कामयाब हो चुके हैं। अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि शहरी नुमाइंदा जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करे, शहरी लीडर जो है वो लीडरशिप को प्रमोट किया जाए। देखें जो शहर के लोगों के हकूक हैं, ये शहर के लोगों को ही लेने पड़ेंगे। और इस पर जिस किस्म की जहाँ सूरत हाल पैदा हुई है, एक अश्ताल है लोगों के दरमियान, और ये किसी फर्द वाहिद के मैं समझता हूँ कि अमल दखल की बात नहीं है। हुकाम बाला भी हैं यहाँ पे, ये देखें दंगा मुश्ती हो रही है। यहाँ ठहरे, हेलो हेलो, ये हेलो हाजी साहब, हाँ जी एक मिनट। देखें यहाँ पे आप थोड़े इजी रहे, 5 मिनट आजा बात हो जाए। हेलो यार, 1 मिनट खामोश हो जाओ। अच्छा क्या मसला है जी? तो सवाल कितने इमरान साहब, बुलाओ इमरान साहब की, बुलाएं, आप इमरान साहब को बुलाएं, इधर कोई मसला नहीं है। ठहरो 1 मिनट यार, इमरान को बुलाएं यार इधर।
ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है क्या सब एसडीओ सब यहाँ पर मौजूद है सर एसडीओ साहब भाई साहब आप ये मैं अगर गुजारिश है, देखें ये शहर आपका अपना शहर है। जी जी हमारे दरमियान बामी सारे जो रवायती रिश्ते हैं, तल्लक है, अखलाकियात का मेयार है, वो सब के दरमियान बामी। ये बहुत दिनों से यहाँ बिजली बंद थी, हमें पता है आपके पास वसाइल की कमी है। बात करने दो भाई, प्लीज यार बात करने दें। वसाइल की यहाँ कमी है, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन आउट ऑफ वे जिस तरह महकमे के कुछ लोगों का तरीकाकार है, इस पे ये शहरी बहुत मुश्किल है। आप इस पे काइंडली कोई हमें अच्छा मायने पीर साहब, मामला ये है ना, ये सारे चीज की गवाह हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा टेक्निकल फॉल्ट जैसे ना नहीं चल रहा था। बात कर रहे हैं ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करें, वैसे बात कर लेते ना वैसे भाई, लोग सुन रहे हैं never mind। वैसे सर पॉजिटिव है, कोई ऐसी नहीं। बात है, आप जिम्मेदार हैं लोग। अच्छा हमने ये किया जो सबका ट्रांसफार्मर हमने रात को लगाया, इसरार भाई, मंजर भाई, फैसल भी गवाह हैं जी। तो जब ट्रांसफार्मर लगाया तो ट्रांसफार्मर नहीं चला, ठीक हो गया। रात के 8-9 बजे हम यहाँ से उठा के लेके गए वापस वर्कशॉप में, ठीक है। वर्कशॉप में लेके गए और दोबारा से हमने खोला ट्रांसफार्मर को, पूरा स्टाफ लगाया, वर्कशॉप के लड़के बुलाए, वो ट्रांसफार्मर हमने देखा कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी, नहीं चला, ठीक हो गया फिर सब। उसके बाद हमने फैसल भाई से बात हुई, मंजर बशीर भाई से बात हुई, इसरार भाई से बात हुई, हमने कहा अच्छा कितनी बारी बात सुन लें। ठीक है ना, हमने ये कहा कि चलें डी साहब से बात हुई, हमने कहा चलें कोशिश करते हैं कि मुतबादिल जहाँ पे दफातर हैं वहाँ का लगाते हैं, इनकी बिजली चले, ये कम से कम वो ना हो, ठीक है ना, मुश्किल ना हो, इनकी सहूलत हो। अब इनका ट्रांसफार्मर बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमने पूरा ट्रांसफार्मर नया कर दिया है, ठीक है। वहाँ लगा के हम वर्कशॉप में आपके साथ चल के ना 2-3 बंदे वहाँ 2-1 घंटा लगा के चेक करवा देंगे आपको, ठीक है। यहाँ लगाना चलाना बिजली हमारी जिम्मेदारी है, मतलब आपके लिए पहले भी चलाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। हम दिन रात आप लोगों के लिए ही, क्योंकि हम लोकल हैं और यहाँ आपके सबके वो अजीज भी हैं, हमने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। और इस चीज़ के मेरे लिए सारे गवाह हैं। काइंडली देखें, यहाँ स्टॉल पाया जाता है, एक बात करें, यहाँ और बंदा अपने तरीके से सोचता है और करता है, इनका मुतालबा जायज़ है। आप दफ्तर में चलें, हम बैठ के आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। जब तक हमारे बात दरमियान कोई हतमी बात नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी महकमे के बंदे को ना भेजें कि ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर उतारें, ठीक है जी। बात करो जी, है ना, अच्छा करो माइक। माजिद साहब आप हमें सब रोड एक मिनट मेरी बात सुने ना, मेरी बात करने की बात नहीं है, मेरी बात बैठ जाते हैं, एक बात सुन लेना, मेरी बात सुन, मैं तो देखें एक मिनट लोगों को जाने देना, ये रोड ब्लॉक करने का। मेरी एक बात तो सुन ले, सुनूंगा फिर सर। आप कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि वो ट्रांसफार्मर चलेगा, वो गारंटी उनको दे के वहाँ पे क्यों नहीं चला रहे, जानते हुए क्यों उतार रहे हैं आप? पहले हमारे 10 दिन से आराम से बैठ ये बातें नहीं होती सर। हमने रोड, अगर इन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर अभी ना चलाया हम रोड बंद कर दें, तो आगे देखते हैं आप हमारे पे ये की क्यों बंद किया हुआ है सर, ये क्यों बंद हुआ है? एक मिनट, नहीं सर वही गारंटी आप उनको देंगे वहाँ पे चलाए ना, आप कहते हैं नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मेरी बात सुन सर, मेरी बात सुन लेना, गारंटी की बात है ना, नहीं ये उनका जाती तो नहीं है ना, किसी का ट्रांसफार्मर तो नहीं है ना उनका, वो फिर पड़ेगा। सुनो, हम 2-4 बंदे आप देखें संजीदा बंदे हैं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, शहरी लोग हैं ना, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ बैठ के यहाँ रोड ब्लॉक करके वैसे बताएं, वैसे लोगों को तकलीफ देने का मकसद हमें तो है जी कि आप हमारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे, हम बैठ के जहाँ चाहते हैं हम बात कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, सुने जी बात करें एक मिनट, यहाँ लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर, मेरी बात सुने, ये लगा हुआ है, इसको यहाँ ही लगा रहने दें, कोई और बंदोबस्त कर लें उस ट्रांसफार्मर की, जो बात है बहाल करवाते हैं, ठीक है जी। ये आवाम का मुतालबा आ चुका है, आवाम का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर किसी सूरत भी नहीं उतार सकते आप, ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको यहाँ पर लगा रहने दे। यहाँ पर इस वक्त सियासी कारकुन मौजूद है, रासुद्दीन, बड़ी बदतरीन सूरत हाल है शहर की। सर ये लोड शेडिंग पूरे मुल्क में है, लोड शेडिंग फैसल साहब पूरे मुल्क में है, तो इंशाल्लाह ताला अभी हमने बात की है, ये ट्रांसफार्मर शाम तक इंशाल्लाह लग जाएगा। तो देखें ये अभी लोड शेडिंग जो है वो पूरे मुल्क में है, तो इसका कोई हल नहीं है हमारे पास, गेम भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसफार्मर चलसी दा रोड इजी करो थोड़ी, इधर जरा एक साइड पर हो जाओ।
आवाम की ना उन परेशान क्या होने मुतालबा है उनके ट्रांसफार्मर बस यही ट्रांसफार्मर से बस क्या भैया यही ट्रांसफार्मर मामला है। बहुत शुक्रिया भाट साहब बहुत नाज़रीन सारी सूरत हमने आपको दिखाई। शहीद भाट साहब से तजिया ले लेते हैं। शहीद भाट साहब क्या सर सूरत हाल है, कोई मुतमईन हुआ है? अच्छा फैसल साहब, एक मजे की बात बताऊं, अगर यही मामला पहले हल हो जाता, अगर इनके फ्यूज पहले से लग चुके होते तो ये मामला बनना ही नहीं था। अभी एहतजाज हुआ, उसके बाद ये जो ऑफिसर साहब आए इन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्यूज लगाते हैं। गलती किसकी है सर, यहाँ पर गैर जिम्मेदारी किसकी है? ये फिर आप देख लें कि महकमे की भी गलती है कि उन्होंने पहले फ्यूज क्यों नहीं लगाए, इनको तकलीफ में मुब्तला रखा, इन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद आप राजी हुए हैं कि हम इसको फ्यूज लगाने के लिए तैयार हैं। भाट साहब आखिरी सवाल आपसे करूँगा, किस तरह शहर का अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो सकता है? अच्छा, एक तो बात यह है कि जो पैसे लेकर बिकते हैं ना लोग, 5,000 जो देकर वोट लेते हैं, उन लोगों को चाहिए कि ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये सारा मलबा उन पर गिरना चाहिए जिन्होंने 5,000 अपनी जेब में डाले और वोट दे दिया, और जिसको वोट दिया वो मिल नहीं रहा है हमें, वो हमारे मसाइल सुन नहीं रहा है और ना ही उसको पता है कि हमारे मसाइल हैं क्या। बहुत शुक्रिया भाट साहब, बहुत भाट साहब यहाँ पर मौजूद थे, दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जी नाज़रीन, इस वक्त आखिर फिलहाल जो है वो तय ये हुआ कि यही ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर नहीं उतरेगा। शहर की सूरत हाल आपको दिखा की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये देखिए तकरीबन रोड या ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर रोड को ब्लॉक नहीं किया गया, प्रॉपर रोड को रोका नहीं गया। गाड़ियाँ जो है वो दोनों तरफ के मनाजर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से जो वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और ये एक तरफ रोड लोग खड़े हैं। रोड को बाकायदा तौर पर जो है वो ब्लॉक नहीं किया गया, लेकिन चूँकि लोग इतने ज़्यादा थे यहाँ पर, रश इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर अच्छी खासी ट्रैफिक जमा हो चुकी है। आप दोनों तरफ की गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त देखिए फिर एक तो फिर एहतजाज शुरू हो चुका है। कर दिया गया है, रोड को बंद कर दिया गया है। रोड को बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये देखिए रोड को बिलाकर बंद कर दिया गया है, सरापा एहतजाज है। बट साहब रोड बंद कर दिया घंटे का टाइम दिया था, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, हमारा एहतजाज शुरू हो गया। 6 महीने भी इधर बैठना पड़े, बैठेंगे, ट्रांसफार्मर नहीं उतरेगा किसी सूरत में। ये देखिए जी, ये ऐलान कर दिया है शहरियों ने, ये रोड बंद कर दी गई है और फिर 10 मिनट का टाइम दिया है। रोड को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हबीब उंडा के करीब रोड को बंद कर दिया गया है। शहरी सरापा एहतजाज है, रोड को बिलाखिर जो है वो बंद कर दिया गया है और मज़ीद 10 मिनट का टाइम दिया है कि अगर ट्रांसफार्मर ना लगाया गया वापस तो फिर 6 महीने भी यहाँ पर बैठना पड़ा तो बैठेंगे। रोड को बंद कर दिया गया है इस वक्त। अब दोनों तरफ से अनवर बेग साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आप सर, बड़ी देर से आप आए लेकिन फिर भी आ गए, क्या सूरत हाल है सर? शहर की तो बड़ी बदतरीन सूरत हाल है सर। जी मसला ये है कि यहाँ पे ये इनका जो ट्रांसफार्मर जला हुआ था, इसके मुतबादिल कैरी का जो ट्रांसफार्मर था वो इन्होंने उतार के यहाँ पे लगा दिया प्रख्यात वाले। अब प्रख्यात वाले जो है लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ठीक है, और दिल्ली इंतजामिया जो है वो भी इनके साथ मिली हुई है। सीधी बात है, अगर यहाँ के ऊपर कत्लेआम हुआ तो उसकी जिम्मेदार जो है वो दिल्ली इंतजामिया होगी। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात की अनवर बेग साहब के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि शहरियों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। ये बिल्कुल लड़ाने की साजिश हो रही है और पूरा अमन माहौल को जो है खराब करने की बिला वजह साजिश की जा रही है। महकमा प्रख्यात के पास बेशुमार ट्रांसफार्मर मौजूद है, अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे नस्ब हुआ है तो इसका मुतबादल जो तैयार हुआ है वो उधर लगा दें, बात खत्म। इसमें लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं है। अभी मेरी जमादारान से बात हुई है, वो कह रहे हैं जी कि कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि हमारा ट्रांसफार्मर उधर आप ले जाए और जब वो ठीक हो जाए वो उधर लगा दें। मैंने उनको कहा कि
जो ठीक हो गया वो तो कचहरी में लगा दें। ये कौन सा मसला है जो है ना, ये जो है बरकियात वाले जो है और ये महकमे वाले लोगों को आपस में लड़ा दिया, यहाँ पे खूब खराबा कराना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पे होगी। बड़ी अहम बात की अनवार बेग साहब ने रोड बंद हो चुकी है, शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है, रोड जो है वो बंद हो चुकी है। पहली पोजीशन पर जाओ, पहली के बाद गल करिए, सुननी गल नहीं है। रोड जो है वो बंद कर दी गई है। चटाई और अब इसरार भट्ट साहब कह रहे हैं इस हवाले से वो हमने कहा कि ये बिजली बहाल करें, फ्यूज लगाएं, इस ट्रांसफार्मर को यहाँ रहने दें। उसके बाद हम बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठेंगे, बरक़ियात का जो ये जुम्मेदारान हैं ये बैठेंगे, हम इनसे माकूल बात करेंगे। अगर बात हमारे वफाद आमा में हुई तो हम मानेंगे, नहीं है तो हम नहीं। अनवार बेग साहब ने बड़ी बात की है, उन्हें कहा जी कि लोग आपस में उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बरक़ियात इंतजामिया और कोटली इंतजामिया की तरफ से लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी लोगों के ऊपर होगी। ये अनवार बेग साहब ने सर अभी बात की है। हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने ट्रांसफार्मर नहीं उतारने देना। इन लोगों का क्या कसूर है जिनका रास्ता हम बंद करके खड़े। अभी एक बच्चे को हमने यहाँ से गुजारा है बड़ी मुश्किल से, वो बीमार था, उसको गाड़ी लेकर जा रही थी। हमें अपने शहरियों को नहीं परेशान करना, सारे लोग यहाँ रहें। मेरी जाती ये है कि यहाँ रास्ता खोलें, आराम से यहाँ ही रहें। जब कोई उतारने आया हम पहले उसके रास्ते में खड़े होंगे यार, लेकिन यहाँ इस तरह तो ना करें ना, टाइम दें उनके साथ। ठीक है जनाब, फर्क साहब कह रहे थे कि रास्ते को फिलहाल खोल दिया जाए ताकि सूरत हाल जो है वो। अनवार बेग साहब क्या खबर है? जी वो ये क्रैशर पाल होने जा रहा है, ये रोड खाली कर दें डॉक्टर साहब। रोड खोलो। ये सुनो जी, सुनो एक मिनट जी, अच्छा रोड खोलो, एक मिनट जी, भट्ट साहब सुने जी, सुने जी, ट्रैफिक बहाल करें, बात करें जी, बात करें ट्रैफिक को जाने हटो ये चलो मेरे साथ हो जान। अनवार भाई साहब क्या मुज़ाकरात हुए आपके? बस वो एसडीओ साहब ने कहा कि हम क्रैशर बहाल होने वाला है, तो रोड जो है ये अब रोड इसरार भट्ट साहब क्या खबर है सर? सर आने के लाने अगर 10 मिनट अगर ना लेना तो फिर राह बंद करिए। ओके ओके ठीक है, नहीं जानी ठीक है ठीक है। अच्छा मगर भाई नमाज भी था परसों, परेशान ही। ओके इसरार भट्ट साहब ने कहा कि अगर ना लगा तो दोबारा रोड बंद हो जाएगी। इंतजामिया भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस मुलाजमीन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी कोशिश है कि रोड खुल जाए किसी तरह। और ये गाड़ी भी जो है वो पुलिस की यहाँ पर मौजूद है। रोड बंद है, ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है, बदतरीन सूरत हाल है। कोटली शहर अंधेरे में डूब चुका है। कोटली शहर के लोग जो है मसाइल का शिकार हैं। मुकामी एमएलए यहाँ पर गायब हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ पर गायब हैं, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर गायब हैं और कोटली शहर के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बिलाखिर जो है वो शहरी रोड्स के ऊपर जो है वो उन्होंने निकलने का फैसला किया। इंतहाई कशीदा सूरत हाल कोटली शहर की, इंतहाई बदतरीन सूरत हाल कोटली शहर की। और रोड को जो है वो खोल दिया गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है।
बरक़ियात इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो इसको बहाल करते हैं। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं बरक़ियात के मुलाजमीन जो इस कनेक्शन को बहाल करने वाले हैं। 10 मिनट्स का टाइम दिया गया है। सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर मौजूद है, उनका अमला यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर शफकत साहब ने कहा कि 10 मिनट्स का टाइम है, अगर बिजली ना बहाल की गई तो रोड को फिर से बंद कर दिया जाएगा। कोटली शहर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे थे। अंधेरे में डूबा हुआ कोटली शहर जो कई मसाइल का गढ़ हो चुका है, बन चुका है। कोटली शहर पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ये खित्ता, इसको कोटली आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जो मकबूजा इलाका बना हुआ है और यकीनन जो है वो ये कोटली आज़ाद कश्मीर है। ये रियासत का मकबूजा इलाका नहीं है बल्कि ये आज़ाद खित्ता है। यहाँ के पुरअमन लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं और अब जो है वो अनवर बेग साहब आगे एसपी साहब आ गए सर मामला तय हो गए जी हो गए हैं अभी। और बिलाखिर ये तय हो चुका है कि दोबारा से जो है वो इस कनेक्शन को लगाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर पहुँच आए हैं, एसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। SHO यहाँ पर पहुँच चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर पहुँच आए हैं और ये मकबूजा इलाका नहीं है बल्कि ये आज़ाद कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली की ये सूरत हाल है। कोटली शहर के लोग जो मिजाजन बहुत शरीफ, बहुत कूल और बहुत ठंडे दिमाग के हैं, हालात ऐसे पैदा हुए कि वो लोग बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। दोनों का मसला, दोनों का ठीक है, दोनों का सर आके गवर्नमेंट एक लाइन लगवाओगे सर और अच्छी खबर जो है वो ये है कि इंतजामिया यहाँ पर पहुँच चुकी है और ट्रांसफार्मर जो तारें हैं वो जोड़ी जा रही हैं। बट सब इंतजामिया भी यहाँ पर आ चुकी है सर, इंतजामिया पहुँच चुकी है और फ्यूज भी लगना शुरू हो चुके हैं। हाँ बट साहब मैं चाहता हूँ आप भी अपनी ज़बानी बताएं कि ये मकबूजा इलाका नहीं है बल्कि ये आज़ाद इलाका है। नहीं, कहाँ से आज़ाद है? आपको कहीं से आज़ाद ये लगता है? जैसे हमने पहले बताया, आटे की किल्लत यहाँ पर मौजूद है, पेट्रोल की किल्लत यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पर मौजूद है और जो रोज़गार का सिस्टम है, लोग यहाँ से जब उम्र उनकी 18 साल हो जाती है यहाँ से भागते हैं कि यहाँ अगर रुके तो यानी कि भूख के मारे मार जाएंगे। तो यहाँ किस चीज़ की आज़ादी है? लोग कहते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी है, यहाँ बोलने की भी आज़ादी है। कहते हैं साफियों के वीज़े बड़ी आसानी से लगते हैं, मुझे और आपको भी अप्लाई करना होगा। एक बंदे ने सुबह ना वो मुझे ना कोई धमकियाँ आ रही थी। अच्छा। तो उसने कहा कि आप इसलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं कि आपको वीज़े की ज़रूरत है। ठीक है। तो उस आदमी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को धमकियाँ मिलती हैं तो उसके इवज़ वीज़ा कहाँ से मिलता है? साहब साफत का वो इतना मुस्बत रोल नहीं है शहर के अंदर, नाम नेहाद साफ़ी कोई मौसर आवाज़ नहीं उठ रही शहर के लिए। दरअसल जो हमारे साफ़ी है ना, उन्होंने खुद, ये सच्ची बात है, ये उनकी मैं तस्लील नहीं कर रहा, ये सच्ची बात है कि उन्होंने खुद ठेके मारे होते हैं। बल्दिया के साथ उनका ठेका होता है, बरक़ियात के साथ उनका ठेका होता है और जो महकमे होते हैं उनके साथ उनके बहुत जुड़े हुए होते हैं और वो अपनी ज़बानी सुई है वो बंदी रखते हैं। सदर प्रेस क्लब बड़ा अहम मुद्दा होता है, सदर प्रेस क्लब को इस तरह के एहतजाज में होना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यासिर हसन साहब जो मौजूदा सदर हैं उनको यहाँ फ़ौरन पहुँचना चाहिए था और उनको भी मौका देना चाहिए था कि ये जो सारा मामला चल रहा है बिजली के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, उसमें वो क्या अपनी यानी कि जो ख्यालात होते हैं या वो क्या कहना चाहते हैं अवाम के साथ, सामने उनका मौक़िफ़ ही आना चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, ट्रांसफार्मर यही लगेगा, तारें जुड़ना शुरू हो गई हैं? तारें जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही काम अगर 1 घंटा पहले हो जाता तो ये सारा मामला होना ही नहीं था। ठीक है, यानी कि ये हो सकता है मेरे और आपके चैनल्स के क्लिप्स जो है वो इंडियन चैनल्स पे चले, ये मकबूजा खित्ता दरअसल वो हमारे क्लिप चला तो देते हैं, बाद में हमें मुसीबत पड़ जाती है।
रात रात को फिर कॉलें आती हैं। आपने खुद ये क्लिप भेजा, उन्होंने कहाँ से उठाया, हमें ये बताएं वो बताएं कि किस किस को कौन कौन सा जवाब दें, फिर हम सोचने में बैठ जाते हैं। बता दें सर, ये आज़ाद खिता है, कोटली आज़ाद कश्मीर से हम मुखातब है, बता दें। ये आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर बन चुका है। यहाँ हर तरह का आज़ाद यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, हमारे साथ जो है वो शहीद भट्ट साहब भी मौजूद थे। सूरत हाल, तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक कर लें, मुझे बुलवाने क्या ट्रैफिक का मसला यहाँ पे, पानी का मसला यहाँ पे, इलाके का मसला यहाँ पे, आपको बड़े वफादार बंदे यहाँ इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तारें लगना शुरू हो चुकी हैं। अब ये तय हुआ है कि बिजली चलाई जाएगी, यही ट्रांसफार्मर यहाँ पर होगा। शहरियों का शदीद एहतजाज था, शदीद रद्द अमल था, गम और गुस्से का इजहार किया आज शहरियों ने, और ये तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। यहाँ पर जाते जाते मुलाजमीन जो हैं, अगरचे हम उनके ऊपर चढ़ाई ज़रूर कर देते हैं, लेकिन मुलाजमीन की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, SHO यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजामिया यहाँ पर मौजूद हैं, और मुज़ाकरात जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है। सर, बड़ी ख़तरनाक बात सामने आई है कि लोग आपस में उलझना शुरू हो चुके हैं। यकीनन इंतजामिया इसकी ज़िम्मेदार होगी, आप इसके ज़िम्मेदार होंगे, पुलिस इसकी ज़िम्मेदार होगी। लोग आपस में गुथम गुथा शुरू हो चुकी है। सर, ये सूरत हाल है, बजाय इसके कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें, आप सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं सर। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि शहर के अंदर जो मसाइल होते हैं उनको इंतजामिया ने हल करना होता है, और इंतजामिया मसाइल बढ़ाने के लिए नहीं होती, कम करने के लिए होती है। और हमारी यहाँ पर प्रेजेंस इस बात का सबूत है कि हम मसाइल को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सर देखिए, इन लोगों को बरक़ियात इंतजामिया की देखिए, आप नाली देखें, एक जगह से ट्रांसफार्मर उतारा, दूसरे पे लगाया, दूसरे से उतारा, तीसरे पे लगाया, लोग आपस में उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। किस सूरत हाल को कौन ठीक करे? अदारों पर एतमाद करना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जो बंदा आपस में लड़ता है वो गलती पर है। जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो फिर इसका एक ही बात है, इंशाल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, जाते जाते पूरा शहर आपको देख रहा है, पॉजिटिव पैगाम शहरियों के लिए ये पॉजिटिव पैगाम है कि जिस वक्त जिन हालात के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ये आइडियल सूरत हाल नहीं है। बारिशें होंगी, आंधियाँ चलेंगी, ट्रांसफार्मर जलेंगे, तो मजबूरी होती है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा रिपेयर होकर अपनी जगह पर री इंस्टॉल हो जाए। तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं है कि हम फौरी तौर पर इमीडिएटली आपको फौरन रिलीफ दे दिया करें। लेकिन आप ये नहीं समझते कि अवाम अब गुस्से में है, उसको आटा नहीं मिल रहा है, उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, उसको और कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही है, इसलिए चिड़चिड़ी सी अवाम हो चुकी है। सब खाना खा के यहाँ पर आए हुए हैं, सबको आटा मिलता है। अच्छा, आप फिर सब कैसे शहर के अंदर किस तरह लीडरशिप को प्रमोट किया जाए? फिर सब छोड़े मुलाजिम होता है, वो बेबस होता है मुलाजिम को, फिर सब शहर के अंदर लीडरशिप को कैसे प्रमोट किया जाए? माफियाज के अंदर करप्ट मुजोर वुजरा का मुकाबला कैसे किया जाए? चौधरी यासीन ठाकर जिन्होंने 22 कॉलेजेस अपने हल्के में दिए, उनका मुकाबला कैसे किया जाए? अब सियासी कारकुन पीर साहब, हमारे कैरियर का आगाज भी सियासी जमातों से हुआ है, हमारे कैरियर का आगाज भी सियासी जमातों से हुआ है। शहर की बदतरीन सूरत हाल, मुजोर कबीलों के साथ कबीलों की जंग है। इस जंग को हम शहर के लोग कैसे लड़ेंगे पीर साहब? यहाँ बिला तखसीस कबीला सब लोगों की बिजली बंद है, सारे खड़े हैं यहाँ, ना कोई जमात है, ना फिरका है, ना कोई कबीले की बात है। बहरहाल ये मुसलमान हकीकत है कि शहर के अंदर छोटे छोटे कबाइल रहते हैं और इनमें उस तरह से मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेशन नहीं है। कभी एक जगह पे जो है वो इस्तिसाल होता है तो वहाँ के चंद मुठ्ठीभर लोग बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरी जगह होता है, फिर तीसरी जगह होता है। इंतजामिया के ज़िम्मेदारान आए थे, उनका काम होता है अमन और अमन की सूरत हाल को ठीक करना। थैंक यू। अब जो हमारे SDM साहब आए हैं, इन्होंने बिजली ठीक तो नहीं करनी, ये मुज़ाकरात ही कर सकते। ये बरक़ियात वालों का काम है, उन्हें ज़िम्मेदारी से इस चीज़ को लेना चाहिए। और इस मसले का मैं समझता हूँ कि हल हो चुका था। हर नया आने वाला मुज़ाकराती अमल जो है
इस सारे अमल को सबोताज कर रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल हम आपके सामने पेश की। शहीद पर साहब, अभी तक बिजली नहीं चली सर? बिजली की रिपेयरिंग का काम जारी है, अभी थोड़ी देर में लगता है कि बिजली चल जाएगी, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है वो अपनी नई बात सामने रखता है तो मसला मजीद उलझन का शिकार हो जाता है। चाहिए यह था कि जब वो पहले ऑफिसर साहब महकमा दरियात से आए थे, उन्होंने कहा था कि हम फ्यूज लगाने लगे, तो उसी बात फ्यूज लगाकर ये सप्लाई बहाल हो जाती तो इतना मसला ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। शहीद पर साहब हमारे साथ बात करते हैं। फर्द काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। तारें जो है वो लग चुकी है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं चली। जी या सब हमने लगाई नहीं है, अभी तारें नहीं लगी। बिल्कुल नहीं लगी अभी। अब देखिए, एक तरफ फिर जो है वो मुज़ाकरात जो है वो के मनसूख होते हुए नज़र आ रहे हैं, चूँकि तारें जो है वो लगाई जा रही थी लेकिन फिर तारों को नहीं लगाया गया। अब ये देखिए बच्चे किस तरह ज़लील व ख्वार हैं इस अंधेरे में। पानी जो है वो घरों के अंदर ख़त्म हो चुका है, बिजली नहीं है, बदतरीन सूरत हाल है। जी नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल हमने आपको दिखाई। ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको दिखाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।